आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फाइवर के अकाउंट पर गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने प्रोफाइल पर आएंगे। यहाँ पे ऊपर माय बिजनेस पर क्लिक करके गिग्स पर आएंगे। यहाँ पे ये हमारे पास खुल गया है। यहाँ पे हमने जो है पहले ओवरव्यू देना है, फिर उसके बाद हमने प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है अपने जो गिग्स है उसकी, फिर डिस्क्रिप्शन उसका ऐड करना है, उसके रिक्वायरमेंट्स देने, फिर लास्ट में वो पिक्चर अपलोड करनी है, फिर पब्लिश करके सेव कर देनी है। तो सबसे पहले हम गिग्स के टाइटल पर आएंगे। यहाँ पे हमने कीवर्ड रिसर्च करना है। हमने ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो हमारे क्लाइंट को टारगेट करे। उसके लिए हम जो है तो अपने जैसे और जो लोग हमारे कंपटीटर है तो उनके प्रोफाइल को हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमने 2-3 प्रोफाइल्स को कॉल कर रखना है जो हमारी नीच के हो। मैंने भी यहाँ पे 2-3 प्रोफाइल खोल रखे हैं। उसके जो गिग टाइटल है उसको हम देखेंगे, उससे हम आइडिया लेंगे कि इन्होंने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। उसी अकॉर्डिंग हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, लेकिन हम जो है तो उसके रिलेटेड जो हमारे नीच के रिलेटेड है तो उसके रिलेटेड हम जो कीवर्ड्स है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो है लिख लिया है कि आई विल डिज़ाइन सोशल मीडिया पोस्ट एंड एड्स यूजिंग कैनवा। तो ये है मेरी कीवर्ड्स, जो इसको जब कोई सर्च करेगा तो मेरे पोस्ट आएगी। इसके बाद है कैटेगरीज। तो हमने जो कीवर्ड्स दिए हैं टाइटल में उसी अकॉर्डिंग कैटेगरीज नीचे खुद आ जाती है, तो उसको हम डायरेक्टली जो है तो सेलेक्ट कर देंगे। जिस तरह मेरा है सोशल मीडिया डिज़ाइन है एंड ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन है। इसके नीचे सर्विस टाइप हमने सेलेक्ट करनी है कि हमारी क्या है, सोशल मीडिया है, पोस्ट, बैनर, वो उसी अकॉर्डिंग आ जाएगी। उसके बाद प्लेटफॉर्म्स है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर आपके जो गिग्स है तो वो आप बनाते हैं, अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमने सारों को जो है तो टिक कर लिया है। इसके बाद है जो है तो पॉजिटिव कीवर्ड्स है। पॉजिटिव कीवर्ड्स हैशटैग की तरह होते हैं, यानी जो आपके जो गिग्स है, आपकी सर्विस है, उनके रिलेटेड होते हैं। तो आपने वो वाली कीवर्ड चूज़ करने हैं जो आप चाहते हैं कि कोई सर्च करे तो आपकी जो गिग है वो सामने आए। जिस तरह मेरा कैनवा है सोशल मीडिया रिलेटेड है तो मैं उसके रिलेटेड जो हैशटैग है उसको मैं ऐड करूँगी। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे लेटर यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने स्लैश को हटा के कॉमा लगा लिया है। नीचे जो है तो लैंग्वेजेस है, तो आप अपनी लैंग्वेज को, जितने भी आप लैंग्वेज बोलते हैं तो उन लैंग्वेजेस को आप ऐड कर सकते हैं। और साथ में जो है तो इन्होंने एक टाइप का ऑप्शन दिया कि आपकी जो सर्विसेज है, जो डिज़ाइन है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पे मेरे जो रिलेटेड है इन्फोग्राफिक, एडवर्टाइजमेंट, तो सबको मैंने जो है तो टिक कर दिया है। जो मेरी जो डिज़ाइन है वो इस रिलेटेड है। तो सेव एंड कंटिन्यू पर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है तो हमारी जो फर्स्ट ओवरव्यू पार्ट थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम प्राइसिंग को ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है तो हम 3 टाइप ऑफ प्राइसिंग ऐड करेंगे, बेसिक देंगे, स्टैंडर्ड देंगे और प्रीमियम देंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा से जो है तो अपने कंपटीटर्स के जो गिग्स है तो उसको थोड़ा सा देखेंगे, उससे हम आइडिया लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी नेम, डिस्क्रिप्शन, डिलीवरी टाइम और ये सब कुछ ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2-3 जो प्रोफाइल है उसको खोल रखा है कि उन्होंने किस तरह से प्राइसिंग ऐड की है, कौन से डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिए हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम भी जो है तो ऐड करेंगे अपनी प्राइसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है तो अपना जो बेसिक है, बेसिक प्लान में मैंने 2 कस्टम सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन जो है तो ऐड कर दिए। साथ में डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड ना भी करें तो भी सही है, अगर करें तो भी सही है। फिर डिलीवरी टाइम है तो आप उसको, बेसिक है तो आप उसको 1 डे कर ले। जिस तरह आप आगे जाएंगे तो वो ज़्यादा होगी। फिर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आप कितने प्रोवाइड करेंगे तो वो 2 है। फिर उसके बाद है रिवीजन, जो है तो हम अनलिमिटेड रिवीजन ऐड करेंगे। इसके अलावा जो है इस पर फीड टेम्पलेट है और इस पर सोर्स फाइल है। अच्छा, तो सोर्स फाइल वो ओरिजिनल फाइल होती है जो आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और फीड टेम्पलेट वो होती है जो एक डिज़ाइन होता है जिसको वो 2-3 बार बार यूज़ कर सकता है। सोर्स फाइल वही ओरिजिनल फाइल में वो एडिटिंग करता है, और फीड टेम्पलेट जो है तो मल्टीपल टाइम जो है तो उसको रीयूज़ कर सकता है। तो ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इसी तरह हम कह सकते हैं कि हम आपको 2 कस्टम सोशल मीडिया पोस्ट प्रोवाइड करेंगे, और जो ब्रांड न्यू जो वो आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं और ख़ुद से भी 1-2 लाइन में, और अगर आप डिस्क्रिप्शन ना लिखे तो भी सही है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लिखें। इस तरह से हमने स्टैंडर्ड में और फिर प्रीमियम जो प्लान है उसमें अपनी जो नंबर ऑफ पोस्ट है तो उसको इंक्रीज़ कर देना है, और डिलीवरी टाइम भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होगी। अगर बेसिक में 1 डे है तो फिर स्टैंडर्ड में 2 डे डिलीवरी है, और इसी तरह से जो है तो हम सबको कस्टमाइज़ करेंगे। यहाँ पे हमने प्रीमियम में जो है तो इसी सेम डिस्क्रिप्शन को हम लेके के, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट को हम जो है तो इंक्रीज़ कर देंगे, और डिलीवरी टाइम को भी इसी तरह से हम जो है तो 3 डेज़ में कर लेंगे। और इसी तरह से जो
रिवीजन है या जो नंबर आप पोस्ट है तो उसको भी हम जो है तो इसी मुताबिक एडिट कर दे कि यहाँ पे हमने 6 नंबर आप पोस्ट कर दिया है। सोर्स फाइल सब में इंक्लूड कर दे कि अब हमने यहाँ पे अपने प्राइस को सेट करना है, तो एक $5 है, एक 10 है, एक 15 है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए हम क्या करते हैं कि बेसिक में तो नहीं लेकिन स्टैंडर्ड को हम 1 डे में प्रोवाइड कर देंगे और उसके लिए हम जो प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज करें वो $5 है। इस तरह प्रीमियम में हम जो है तो 10 डे में जो है $10 हम 2 डेज़ के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो हम सेव इन कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंट जो प्रोफाइल है उसको चेक कर लेना है, उससे रेफरेंस ले लेना है कि किस तरह से हमने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और बाकी हमने सारा ख़ुद लिखना है, हमने इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे लिख ली है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। आप यहाँ पे जो है तो उसको कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे जो है तो मैंने अपना पूरा ये जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख लिया है। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं उसमें मैं एडिटिंग करूँगी, उसको मैं बोल्ड लेटर में लिख लूँगी। यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट जो भी वाई मी है तो उसको मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं हाईलाइट कर दूँगी और जो मेरे प्रोफेशनल कस्टम ग्राफिक डिज़ाइन जो मैं प्रोवाइड करती हूँ उसको मैं हाईलाइट कर दूँगी कि अगर कोई भी कस्टमर आएगा डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा तो पहले उसके जो बोल्ड लेटर से जो हाईलाइटेड चीज़ें उस पर उसकी नज़र पड़ेगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो इस तरह से आप अपने डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, FAQs आ जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ऐड करिए। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर देगी। ये वो क्वेश्चन होंगे जो क्लाइंट के सबसे ज़्यादा जो है तो वो आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो मेरे प्रोफाइल खोल रखे हैं तो उन्होंने भी इस तरह से 3-4 क्वेश्चन लिए हुए, तो हम भी इस तरह से जो है तो क्वेश्चन को ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन को बाद में जब हमारे पास क्लाइंट आएंगे और वो जो हमसे क्वेश्चन करेंगे तो उनसे वो क्वेश्चन लेकर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं और ख़ुद से भी हम जो है तो ये इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को ऐड किया है तो हम 2-3 मल्टीपल क्वेश्चन को जो है तो ऐड कर सकते हैं। आप जो है तो दूसरे प्रोफाइल से भी आइडिया लेकर जो है तो वो ये अपने जो नीच है तो उसके रिलेटेड जो है तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। इस क्वेश्चंस को हम डिलीट भी कर सकते हैं और बाद में जाके अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब हम रिक्वायरमेंट्स से, रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो कस्टमर आपसे पूछते हैं। तो इसमें अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं या पहले से फाइवर ने 2 क्वेश्चन जो है तो वो खुद से दिए होते, तो आप जो है तो इस क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं खुद से। आप जो है तो फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस और अटैचमेंट की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में मैंने एक जो है तो वो अपने जो सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसको लिख लिया है कि अगर आप मुझसे कोई सर्विस ले रहे हैं तो ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। तो हम इसको भी सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अब हमने जो है तो गैलरी में नेक्स्ट स्टेप में अपने फ़ोटोज़ को ऐड करनी है। वीडियोस भी हम एक इस पे ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हो, और अगर नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली ओके। हम सिंपली जो हमारे पास इमेजेस है उसको हम जो है तो वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है तो इस पर हमने क्लिक कर लेना है। वीडियो जो है तो हम एक ही बना सकते हैं और इमेजेस अप टू 3 इमेजेस जो है और मल्टीपल इमेजेस तक हम जो है तो उसको कर सकते हैं। यहाँ पे इसके कुछ गाइडलाइंस हैं कि रिकमेंडेड इमेज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम जो है तो 712 से 430 पिक्सल तक और मैक्सिमम से 4000 से 2000 समथिंग पिक्सल तक जो है तो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने इमेजेस जो है तो ऐड कर लिए। अगर आपके पास वीडियो हो तो आप उसे जो है तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है तो को चेक बॉक्स कर लेना है क्लिक और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। ये W9 हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कहते हैं कि हम US के रेजिडेंट नहीं है, तो हम पर जो टैक्स है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। कुछ इसके टैक्स ये टेक्स्ट एक फॉर्म होता है तो इसको हम फिल करेंगे क्योंकि हम US के पर्सन नहीं, तो हम नो पर क्लिक करेंगे सिंपली और उसको सेव कर लेंगे। तो हमारा जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने अपनी गिग को पब्लिश कर लेना है और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका गिग जो है तो वो पब्लिश हो गया है, आप डन हो गए हैं। अब हमने जो है तो ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया है। हमारी जो स्टेटस शो होगी, जो इम्प्रेशन होगी वो शो होगी। हम इसको एडिट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये है हमारी जो पूरा जो गिग है तो वो रेडी हो गए। ये हमारे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम जितने भी प्लान्स हैं वो आ गए हैं। यहाँ पे हमारी जो पिक्चर्स है जो गिग की वो आ गई है। पूरा जो टाइटल है, नीचे जो सारा डिस्क्रिप्शन है, तो सारे जो FAQs है सारा सब कुछ आ गया है। तो इस तरह हम जो है तो फाइवर पर गिग्स बना सकते हैं।